अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा था, जिसके अंदर हमने माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, ये सब डिटेलिंग्स हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। आज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं एंड स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। इस चैप्टर का 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, जो हमारी कहानी चल रही है टॉपिक के अंदर। अब आज इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम एक इस वर्ड को पहले सीखेंगे इसके अंदर, इकोनॉमी। सर कल क्या सीखा था हमने? कल हमने सीखा था इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 1 में। आज हम सीख रहे हैं इकोनॉमी। सर फर्क देखो, फर्क मैं बताता हूं। पहले एक बात बताओ, हमने जनरल लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुने होते हैं, हमने जनरल लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुने होते हैं। सर जनरल सेंटेंसेस कैसे? यार बांग्लादेश की इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं, यूएस की इकोनॉमी टॉप 1 पर है, इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 में आती है। सर श्रीलंका की इकोनॉमी में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। सर अभी 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो सर उसकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ऐसे सेंटेंसेस हम न्यूज, मैगजीन्स अपने इर्द गिर्द सुनते हुए आते हैं। अब तुमने एक चीज नोटिस करी, जो मैंने बोला इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बुरे हालात हैं, या यूएस की इकोनॉमी टॉप 1 पर है, इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 में आती है। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक कंट्री का नाम साथ में लग रहा है, एक कंट्री का नाम साथ में ऐड हो रहा है। तो मींस सर आप ये कहना चाह रहे हो इकोनॉमी क्या होता है? बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री रन करती है। इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री रन करती है। जैसे कि आप और मैं, आपके फादर, पेरेंट्स, हम सब, आप लोग इंडिया की इकोनॉमी में रहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं, इंडिया के सिस्टम में रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, पैसे अर्न कर रहा हूं, लोग कमा रहे हैं, लाइक दिस एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल चल रही है। तो इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग अर्निंग्स करते हैं, प्रोडक्टिविटी चलती है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी का अलग है, पाकिस्तान का सिस्टम अलग है, सिस्टम मतलब इकोनॉमी, यूएस का अलग है, लाइक दिस। तो ये होता है इकोनॉमी। अब यहां पर सीन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या है इकोनॉमी का? इट इज अ, ध्यान से देखिएगा, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम in which people can earn their livelihood। livelihood मतलब इनकम, जिसके अंदर लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आता है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि आप 11th के नए सब्जेक्ट के अंदर एंटर हो, तो इसलिए हम स्लो प्रोसेस पे चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का मतलब हमें पता है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। मतलब एक देश में कोई एक फॉलो अप होती है। टोटल में 3 टाइप है, हर कंट्री कोई एक इकोनॉमी को फॉलो करती है। इंडिया में कौन सी है वो सीख लेंगे, ठीक है अभी। तो फर्स्ट नेम इज मार्केट इकोनॉमी। क्या मीनिंग है सब बताया जाएगा आपको, मार्केट इकोनॉमी। एंड मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, यहां से एक क्वेश्चन आता है, मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमी के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप ध्यान से समझेंगे। इस टाइप की इकोनॉमी यूएसए के अंदर अवेलेबल है, इस टाइप की इकोनॉमी यूएसए के अंदर अवेलेबल है। इस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप। सर नहीं समझ में आ रहा, मतलब जो भी प्रोडक्शन का काम होता है, जो भी प्रोडक्शन चल रही होती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। यस, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी बिलोंग्स टू यूएस। तो सर एक बात बताओ, क्या मतलब वहां गवर्नमेंट नहीं होती? बेटा गवर्नमेंट होती है, यूएसए में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करती है इनके लिए, कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, कि मतलब पंगे नहीं लेती। प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है, उसमें ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होती गवर्नमेंट की। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम कर रहा होता है। मतलब अचानक से मार्केट में शर्ट्स की डिमांड आ रही है, तो प्राइवेट सेक्टर फटाफट शर्ट्स बना के देगा, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जो मांग रही है ऑडियंस दो। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वी कॉल्ड
कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, जहां पर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर। आप प्राइवेट स्कूल जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की चीजें वहां होती है, ठीक है। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस में जाओ, उनका काम करने का मतलब प्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट। तो इस इकोनॉमी का भी मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। इस इकोनॉमी का भी मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अब इसकी डिफाइन कैसे करेंगे हम? इट इज अ सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी बेसिकली है ही क्या? एक सिस्टम। इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक activities. It is a system in which all the economic activities controlled and managed by private, please ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। और बेटा जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इनका काम करने का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट। तो इस इकोनॉमी का मेन मोटो क्या होता है? प्रोडक्शन का, प्रॉफिट। तो ये भी एक एमसीक्यू है। द मेन मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन मोटो होता है। अच्छा, ये इकोनॉमी बेसिकली चलती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई लो, जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई लो, दिस इज कॉल्ड मार्केट फोर्सेस। मार्केट किस साइड जा रहा है उस साइड हमें जाना है, सीधी भाषा, ठीक है। द मेन रोल प्ले बाय मार्केट फोर्सेस। बेटा ध्यान देना, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड उसकी सप्लाई, दिस इज द यूएस इकोनॉमी। एग्जांपल के तौर पे ये एक फ्री इकोनॉमी है, फ्रीली छोड़ा हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स को यूएस से। पहला टाइप मैंने आपको सिखाया आज की क्लास में इकोनॉमी का मतलब, ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट के रूल्स ज्यादा होते हैं यूएसए के अंदर। द मेन मोटिव प्राइवेट सेक्टर का हमेशा से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। द मेन रोल प्ले बाय मार्केट फोर्सेस के द्वारा मेन रोल प्ले होता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस टाइप, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में से मैंने एक टाइप आपको पढ़ा दिया। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा सेकंड टाइप पे, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 का नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म सेम मीनिंग होता है। इसका एक और नाम होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। एक और नाम होता है कंट्रोल इकोनॉमी। एक और नाम होता है कमांड इकोनॉमी। सर नहीं आ रहा समझ में, सर नहीं आ रहा समझ में, अब बताओ इसमें क्या होगा। देखो नाम से पकड़ो, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, नाम से पकड़ में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी सब कुछ, कितना बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारा पढ़ाया जाएगा अभी आगे। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, किन चीजों की प्रोडक्शन होनी है, किन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होनी है, ये सारी बातें डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी बातें डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल इकोनॉमी, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के रोल नहीं, गवर्नमेंट के रोल है। सारी कंट्रोलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, पूरी इकोनॉमी चलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले रखी है। कमांड, पूरी कमांड किसके हाथ में? गवर्नमेंट के। ये जो नाम है ना चार, यहीं से भी एमसीक्यू निकला हुआ है। क्या द नेम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सोशलिज्म।
अब सोशलिज्म क्यों पड़ा, इसका नाम दिमाग लगाओ, सारा काम गवर्नमेंट कर रही है। अब अपने देश को ही देख लो चाहे यार, गवर्नमेंट जो काम करती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए करती है। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो क्या वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं? अरे नहीं सर, पैसे कहां लेते हैं, वो बहुत मिनिमाइज कर लेते हैं, वो काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सोशलिज्म, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है सर, इस टाइप की इकोनॉमी कहां है बेटा? चाइना। इस टाइप की इकोनॉमी कहां है? चाइना। आपके पेपर में ऐसे कंट्री के कोई नाम मैम नहीं पूछता, लेकिन हम आपको बेसिक अच्छी डिटेल्स देने के लिए बता रहे हैं कि आपको रियल एग्जांपल पता हो, क्योंकि हमने डिसाइड करा था कि हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ेंगे चीजों। ठीक है, अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये लो जी, सबसे पहले हमने एक लाइन लिखी, ये है ही क्या? इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल दी economic activities, it is a system in which all the economic activities controlled and managed by public sector oblique government authorities, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका जो मेन एम होता है, द मेन aim of production is social welfare, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर, ये लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग यहां थोड़ी गवर्नमेंट की ज्यादा होती है, तो ध्यान से देख के चलना। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां को चाइना को कंसीडर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, सोशलिस्ट। ठीक है, तीसरे टाइप की इकोनॉमी का नाम होता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से पकड़ में आ रहा है, जब भी मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं बच्चा तुरंत बोल देता है सर मैं समझ चुका हूं मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट चीजें भी होती है, गवर्नमेंट चीजें भी होती है। सर इस देश का एग्जांपल भी मत बताइए, हमें पता है मेरा भारत महान इंडिया, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, हमारे यहाँ प्राइवेट बसेस भी है, गवर्नमेंट बसेस भी है, हमारे यहाँ सारी सर्विसेज दोनों सेक्टर पे चलती है। तो दिस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। और अगर आपको अपनी डिटेलिंग्स और अच्छे से करनी है कि दुनिया के सारे देश, मैक्सिमम देश जो है मिक्स्ड की ओर मूव कर रहे हैं, इट इज गुड। प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, सबका काम चल रहा है। जो प्राइवेट पे जाना चाहता है जाओ, जो गवर्नमेंट पे जाना चाहता है जाओ, सबका बेस्ट है, लाइक दिस। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के रोल होते हैं। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वी कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों अपना रोल प्ले करते हैं और इस टाइप की इकोनॉमी इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज अ सिस्टम in which all the economic activities मतलब related to money, जैसे production of goods and services, consumption, ये सब बातें बताई जाती हैं इसमें। It is a system in which all the economic activities are controlled and managed by both private and government sector। एग्जाम्पल आ गया इंडिया। It is a system in which all the economic activities are, लगा सकते हो यहाँ पर, मैंने छोड़ दिया, are controlled and managed by प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर भी all the economic activities are controlled and managed by। देखो अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, सेकंड टॉपिक पे मूव कराने से पहले मैं आपको छोटा सा रिकॉल दे दूं। आज हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। हर देश में इकोनॉमी फॉलो होती है, एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री पैसा कमाती है। There are three type of economy. One is market economy, जिसको हम कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि सारी चीजें प्राइवेट कंट्रोल में होती है, जैसे यूएसए के अंदर है। तो वो लोग डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करते हैं, तभी प्रॉफिट्स आता है। इट्स वन काइंड ऑफ फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड छोड़ा हुआ होता है।
फिर हमने पढ़ा सेकंड वो सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, द एग्जांपल ऑफ चाइना। ठीक है, और हम यहाँ पर काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ता है सोशलिज्म। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर होते हैं, जैसे कि मेरा भारत महान, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस वाले टॉपिक को। ये रहा हमारा नेक्स्ट। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें से एक आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेते हैं। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें से एक आपसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछ लेता है। मार्क माय वर्ड। सर क्या मतलब है इस टॉपिक का? देखो, अभी मैंने आपको इकोनॉमी का मतलब समझाया। सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इस संसार के हर कोने में है। मार्क माय वर्ड, प्रॉब्लम इस संसार के हर कोने में है। आपको भी तो सब्जेक्ट्स पे प्रॉब्लम आती है, ये तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमी का मतलब मैं समझा चुका हूं, जो देश की इकोनॉमी चलती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम आने का एक ही रीजन होता है, पहले मेन रीजन को समझते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। क्योंकि रिसोर्स क्या है सर, हमें याद है, लिमिटेड। रिसोर्स क्या है हर बंदे के पास? लिमिटेड। और वांट्स क्या है हर बंदे की? अनलिमिटेड। इसीलिए पंगे हो रहे हैं। वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसी के एडजस्टमेंट की वजह से पंगे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी 3 है। ठीक है, पहले मैं आपको याद करवा रहा हूं, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस पे डील करने वाले हैं। आराम आराम से देखेंगे। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है पेपर के अंदर, जो आपका एग्जाम होता है, तीनों नहीं पूछता, कोई एक पूछता है 3 नंबर में। 4 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखना, एमसीक्यू भी आता है एक। तीनों नहीं, कोई एक पूछता है। What to produce, पहली का नाम, पहले एटलीस्ट नाम पता, एक्सप्लेनेशन मैं। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। फिर आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये प्रॉब्लम होने का रीजन मैं बता चुका हूं कि भैया इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं व्हाट टू प्रोड्यूस आपको समझाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस को शुरू करने से पहले ध्यान से समझना पूरा टॉपिक। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये प्रॉब्लम होती है, देश में दुनिया भर की गुड्स एंड सर्विसेज बननी है। आप देखते हो ना कितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, 150 करोड़ की आबादी है लगभग हमारे देश की। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, कितनी बनानी है, ये डिसाइड करना है हमें, क्या कैसे बनाना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। सर क्या बनाना है? अरे यार आप एक बात बताओ, आज की डेट में 2026 में आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने की कंपनी खोल दी यार, तो भाई क्या लॉजिक है? लोग एलसीडी पे पहुंच गए, तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहे हो, तो तुम्हारी इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो ये डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट है, क्या बनाना है भाई। ऐसी चीज बनानी है जो मार्केट में रन करती है ना। आज की डेट में आप कीपैड वाले फोन बना रहे हो यार, अरे भाई एंड्रॉइड चल रहा है, स्क्रीन टच चल रहा है, तो कहां कीपैड वाली इंडस्ट्री खोल के बैठे थे, नहीं चलेगी। तो यही सिखा रहा है ये टॉपिक, क्या बनाना है, वो बनाना है जो रन कर रहा है मार्केट में यार। ठीक है, तो अब हालांकि ये मैंने बेसिक नॉलेज दी आपको कि आपको समझ में आया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है जो रनिंग चीज है, और उसको भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में बना सकते हैं हम, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं जितना मर्जी बना लो, नहीं भाई, लिमिटेड रिसोर्स है हमारा। तो अब हम व्हाट टू प्रोड्यूस को समझने जाएंगे। ठीक है, कि क्या बनाना है। तो पहले वाली प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका प्रॉपर, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेनेशन आ नहीं पाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, सही है, अच्छे समझो। ये पहली प्रॉब्लम है। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा मैंने, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है, इट मींस, बेटा ध्यान देना प्लीज, इट मींस विच टाइप ऑफ goods to be produced।
इट मींस विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। अब 3 टाइप के गुड्स के बारे में सोचा जाता है इकोनॉमी के अंदर कि हम ये बनाए 3 टाइप के गुड्स के बारे में सोचती है इकोनॉमी कि क्या बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट ए कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर रोज यूज करता है। आप जैसे कंज्यूमर, आप और मैं कंज्यूमर गुड्स जो रोज यूज होते हैं, हम लोग रोज यूज करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स लाइक पेन जिससे आप अभी लिख रहे हैं, बिस्किट्स, पेन बिस्किट्स हो सकता है, पेन हो सकता है, बिस्किट्स हो सकता है, और भी कुछ ले सकते हो यार आप जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। टेक्स्ट ले लो जो कंज्यूमर यूज करता है, कपड़े etc कुछ भी लिख। अभी आप सोच रहे हो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओ, कंज्यूमर गुड्स बना लो भाई। ठीक है, लाइक बी, देखो नए स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना, कैपिटल गुड्स, गुड्स मतलब चीजें। ठीक है भाई, गुड्स मतलब चीजें। कैपिटल गुड्स होती है जो हमारी एक टाइप की एसेट्स होती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है। कैपिटल गुड्स लाइक जैसे आपका मोबाइल फोन है, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, ट्रैक्टर etc, वन काइंड ऑफ मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब हमारा कैपिटल गुड्स होते हैं बेटा, जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ठीक है, मशीनरी, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, इट्स अ कैपिटल गुड्स। लैपटॉप है, कैपिटल गुड्स। सी, आप अभी सोच रहे हो क्या बनाओ, ये एक्सप्लेनेशन है पूरा व्हाट टू प्रोड्यूस का। ठीक है, या फिर हम वॉर रिलेटेड गुड्स बनाएं, वॉर रिलेटेड गुड्स जो लड़ाई के टाइम पे यूज होते हैं, लाइक वेपन, टैंक्स, गन्स etc। अभी आप सोच रहे हो क्या बनाऊं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और वॉर रिलेटेड गुड्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं इकोनॉमी के अंदर, लाइक दिस। ठीक है, अब मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एमसीक्यू भी टैकल कराऊंगा, ये तो पूरा 3 नंबर का एक्सप्लेनेशन। मान लो आपने डिसाइड करा कि मैं बनाऊंगा बिस्किट्स, आप ही हो, आपने कंपनी डाल दी, एक लिमिटेड पैसे से, लिमिटेड रिसोर्स, मैं बिस्किट बनाऊंगा। अब आपको डिसाइड करना है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, अब आपको डिसाइड करना है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। सर अब ये कैसे डिसाइड होगा, देखो आप रोज के बेटा 10 टेक एन एग्जांपल और शांति से मेरी इस लाइन को सुनो, आप रोज के 100 पैकेट बना रहे हो, इकोनॉमी में मार्केट में आपके 2 पैकेट बिक रहे हैं, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सर डेफिनेटली लॉस में जा रहा हूं, मैं 100 पैकेट रोज बना रहा हूं, बिक मेरे 2 पैकेट रहे तो मैं तो लॉसेबल हूं, बिल्कुल। तो आपका रिसोर्स एफिशिएंटली यूज हो रहा है या इनएफिशिएंटली यूज हो रहा है। सर इनएफिशिएंटली यूज हो रहा है, रिसोर्स मेरा खराब हो रहा है, फालतू में पैसे वेस्ट कर रहा हूं या रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूं। तो आपको ये भी डिसाइड करना है, जब आप डिसाइड कर लें कि क्या बनाना है बिस्किट, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, जितना जा रहा है मार्केट में उसके नियर बाय बनाओ, उतना ही बनाओ। ठीक है, व्हेन एन इकोनॉमी, तो लास्ट में एक लाइन आती है, व्हेन एन इकोनॉमी has decided what to produce, then decides how much quantity to be प्रोड्यूस। हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन व्हाट टू प्रोड्यूस का। अब इस पूरी एक्सप्लेनेशन में एक एमसीक्यू छुपा हुआ है 1 नंबर का। ठीक है, वो समझाता हूं, देखो एमसीक्यू यहां छुपा हुआ है, ये एमसीक्यू है भाई, आपका ध्यान देना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर का एमसीक्यू है जो बैक एक्सरसाइज वगैरह में दिया गया है कि एक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है। एक इकोनॉमी का फोकस सबसे ज्यादा कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पर होता है, तो आंसर इज कैपिटल गुड्स। सर बट हाउ, कैसे, मतलब वो तो समझना बहुत जरूरी है ना लॉजिक कि हम कैपिटल गुड्स क्यों टिक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस होता है। देखो वॉर रिलेटेड गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे बॉम्ब, टैंक्स, वेपन, ये रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं होती भाई। देखो ठीक है, कभी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो 71 में हुआ, कभी हुआ तो ठीक है इस्तेमाल में आती है। बेसिकली इंडिया ये चीजें जो है वॉर रिलेटेड गुड्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करा लेता है,
तो इतना फोकस हम नहीं रखते, इंपोर्ट करा लेता है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, पेन, पेंसिल, किताबें, कपड़े, ये सब भी अच्छा तभी प्रोड्यूस हो सकते हैं जब देश के पास अच्छी मात्रा में कैपिटल गुड्स हो, यानी कि मशीनरी। अरे भैया कैपिटल गुड्स से स्ट्रांग होंगे तभी तो बाकी चीजें कंज्यूमर गुड्स भी बना पाएंगे अच्छा बेहतर। तो सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स पे होता है? कैपिटल गुड्स पे। ये है इसका लॉजिक, ठीक है जी, कैपिटल गुड्स पे। सर आपने 3 प्रॉब्लम्स बताई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्होम टू प्रोड्यूस। हमने अभी व्हाट टू प्रोड्यूस को सीखा है, अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस। पॉइंट नंबर 2 इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसको समझते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ये सेकंड प्रॉब्लम है, कैसे बनाएं प्रोडक्ट। अभी आपने पीछे क्या डिसाइड करा? व्हाट टू प्रोड्यूस में बिस्किट बनाऊंगा। अब कैसे बनाना है? 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसको बनाने के लिए। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर से बनवाओ या कैपिटल से बनवाओ? कैपिटल मतलब मशीनरी अभी पीछे पड़ा है, कैपिटल मतलब मशीनरी पीछे पड़ा है, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका। द सेकंड प्रॉब्लम है, द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू, the second problem of an economy is how to produce। इसका मतलब होता है मेरे भाई, it means which type of techniques, ये टेक्निक्स लिखा है मैंने, which type of techniques we used, कि कौन सी टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, टेक्निक कौन सी लगाने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया 2 टाइप से प्रोडक्शन होगी। एक टेक्निक का नाम होगा बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी इंडस्ट्री में गए, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, मतलब वहां पर ज्यादा काम लेबरों से करवाया जाता है और मशीन की मात्राएं कम रखी गई हैं, यानी कि मशीन्स कम है, लेबर ज्यादा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वी कॉल लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर मान लो आपके पापा की एक फैक्ट्री चल रही है, वहां पर लेबर जो है 50 है, मशीन्स 2 हैं, तो इट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब लेबर की संख्या अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। या तो ये कर सकते हैं हम, या फिर दूसरा प्रोसीजर हम ये कर सकते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव, मशीनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या मशीन ज्यादा लगवाएं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस केस में मशीन ज्यादा होंगी, लेबर कम होंगी। इस केस में मशीन ज्यादा होंगी, लेबर कम होंगी, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये 2 प्रोसीजर हम फॉलो करके अपनी प्रोडक्शन को चालू कर सकते हैं, वो भी जो भी हमने बिस्किट बनाने का कारोबार खोलना है, जो भी। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक्सप्लेनेशन ये बनेगा, इन दिस टेक्निक we use more labor and less capital। in this technique we use more labor and less capital। ज्यादा लेबर यूज करेंगे, कैपिटल कम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें उल्टा लिखेंगे हम इसका, in this technique we use more capital and less labor। सही। अब मेरा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन ये है, आप कौन सी यूज करोगे? पहले तो फील करो कि बिस्किट का कारोबार आपने खोला है, क्या बनाना था? व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम है बिस्किट्स। आप कौन सी यूज करोगे? आप यहां पर बच्चा आंसर देता था लेबर, कैपिटल, कुछ भी नहीं। आपका आंसर पता है क्या होगा? सर मैं वो टेक्निक यूज करूंगा जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट का मतलब खर्चे।
कॉस्ट का मतलब खर्चे। हर बंदे की कोशिश होती है कि खर्चे कम हो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, खर्चे कम हो प्रॉफिट मैक्सिमम। अब वो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। सर कैसे? आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्शन हाउस एक ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां पर लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसी जगह लगाया जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कौन सी लगाएंगे बेटा? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहां पर लेबर नहीं है इसलिए अवेलेबल। तो आपके लिए इस टाइम पे सुइटेबल कौन है? कैपिटल। अब मान लो आपकी कंपनी ऐसी जगह लगी है जहां लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है, लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है, तो अब हम लेबर इंटेंसिव लगाएंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस चेंज होता रहेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री के नियर बाय लेबर इजीली अवेलेबल है चीप रेट पे, तो आप लेबर इंटेंसिव लगाएंगे, नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे। मोटो सेम है कि मुझे अपने खर्चे करने हैं कम, प्रॉफिट करना है ज्यादा, तो दोनों में से कोई सी भी यूज कर लो। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव का मतलब पता है आपको, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब पता है। लेबर इंटेंसिव मतलब जब लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जब कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं। तो एक इकोनॉमी प्रेफर कौन सी वाली करती है? जिससे कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। एन इकोनॉमी prefers that technique, an economy prefers that technique which provide maximum production या profit at minimum cost। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और एमसीक्यू सुनो एक एक नंबर के। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। लेबर सरप्लस का मतलब, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, कि उस इकोनॉमी में लेबर बहुत ज्यादा है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, लेबर बहुत ज्यादा है, तो उस इकोनॉमी को कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव। इंडिया 150 करोड़ की आबादी, एक्सेस लेबर, एक बंदा ढूंढने जाओ 6 आ जाते काम के लिए, है ना? तो अपने को लेबर इंटेंसिव यूज करना चाहिए अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज जहां पे कैपिटल इंटेंसिव होता है, क्योंकि वहां पर कैपिटल एक्सेस है, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि बेटा एक इकोनॉमी के अंदर अगर कैपिटल सरप्लस है तो उन्हें कौन सी फॉलो करनी चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव। इंडिया जैसे देश को कौन सी फॉलो करनी चाहिए? सर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब सुनो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्लस पॉइंट क्या होगा? लेबर इंटेंसिव का प्लस पॉइंट, मेरिट, जब हम लेबरों से ज्यादा काम कराएंगे अपने पास, भैया पहला पॉइंट, आसपास के सारे बंदे को काम मिल रहा है, इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है सोसाइटी में, क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं अपनी कोचिंग में, मुझे लेबर चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, प्लस पॉइंट। सर डीमेरिट क्या होगा लेबर इंटेंसिव का? भाई देखो, मशीन के मुकाबले जो काम होता है लेबरों से, उसकी स्पीड रहती है कम, तो मेरी जो ग्रोथ रेट, स्पीड रेट होगा वो कम होगा, ये डीमेरिट। अब कैपिटल इंटेंसिव को सोचो, जब हम मशीन ज्यादा यूज करते हैं, जब हम मशीन ज्यादा यूज करते हैं, हम कैपिटल इंटेंसिव को जब हम सोचते हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव के केस में, कैपिटल इंटेंसिव के केस में हमारा प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारी स्पीड ज्यादा होती है, रफ्तार से काम होता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये होता है, माइनस पॉइंट ये होता है, डीमेरिट ये होता है कैपिटल इंटेंसिव का मशीन से काम कराने का, कि आसपास लोगों को ज्यादा जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सारा काम हम मशीन से करवा रहे हैं, तो लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर एमसीक्यू के साथ, हाउ टू प्रोड्यूस का, हाउ टू प्रोड्यूस का पूरा समझ में आ गया। एमसीक्यू साथ साथ सुनाए हैं, मजा आएगा आपको, आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग में जाओगे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी? फॉर वुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाया जाए, तो उसको देखते हैं एक बार। फॉर वुम टू प्रोड्यूस, देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट, फॉर वुम टू प्रोड्यूस क्या बनता है, किसके लिए बना? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है वो छोड़ दो, यही एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिखनी है, लेकिन पहले मेरी बातों को सुनो, समझो, फिर लिखेंगे। ठीक है, फॉर वुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बना? पहला क्या बनाना है? बिस्किट। कितनी मात्रा में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में, कैसे बनाना है? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कम कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है, दो हो गए। तीसरा किसके लिए बना रहे हैं बिस्किट? सोसाइटी में दो प्रकार का प्राणी होता है, प्लीज मार्क माय वर्ड, सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी वाली है, इस प्रोडक्ट की या इस प्रोडक्ट की, समझना ध्यान से। वो कौन दो लोग होते हैं? कुछ होते हैं रिच क्लास लोग, रिचर, कुछ होते हैं पुअर क्लास। मैं जो बिस्किट बना रहा हूं वो रिच के लिए है या पुअर के लिए?
चलो अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। आपने आईफोन का नाम सुना है, एप्पल का, ठीक है। एप्पल की कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो सोसाइटी के किस सेक्शन को ध्यान में रख के बनाती है? अरे सर रिचर। नोकिया का 1100-1200 का कोई सेट बन रहा है, वो किस सेक्शन को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है? सर जी पुअर। स्टारबक्स की कॉफी रिचर क्लास, एक्सपेंसिव है। बीएमडब्ल्यू ऑडी रिचर क्लास, नैनो बन रही है पुअर या मिडिल क्लास के लिए, लाइक समथिंग। तो होता है रियल वर्ल्ड में, देखो कि जब प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो डिसाइड हो रही है रिच के लिए है या पुअर के लिए। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं, रिच के लिए या पुअर के लिए, है ना। अब देखो रिच और पुअर, वो बंदा अमीर है या गरीब है, वो बंदा रिच है या पुअर है, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर मैं रफ में पूरा समझा रहा हूं, फिर एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई वो बंदा अमीर है या गरीब, वो डिसाइड किस बेसिस पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मेरे भाई गरीब बंदे के पास भी 2 हाथ होते हैं, अमीर बंदे के पास भी 2 ही हाथ होते हैं, पर एक अमीर है एक गरीब है, किस बेस पे पता चला? इनकम, क्योंकि उसकी इनकम कैपेसिटी ज्यादा है। तो इनकम देखते हैं। अब इनकम कैसे पता होती है, इनकम कैसे बनती है किसी इंसान की? देखो इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में कि इनकम जो बनती है किसी भी इंसान की, वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बनती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब काम, कुछ करना होगा आपको तभी घर पे पैसा आएगा। हम लोग भी सुबह शाम क्लासेस देते हैं तभी पैसा आता है, आपके पेरेंट्स काम करते हैं तभी आप क्लासेस भी ले पाते हैं पे करके, है ना। आप भी भविष्य में करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आप जा रहे हो भाई काम करने, 4 जगह जाता है इंसान, 4 जगहों से आती है किस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, अमीर गरीब। अमीर और गरीब किस बेसिस पे डिसाइड होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो मैं साइड में बता रहा हूं। और इनकम आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं बेटा, 1 2 3 4। लैंड, लेबर, इन्हीं 4 जगहों से पैसा आता है हम लोगों के पास। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन आएगा। लैंड के बदले हमारे पास हर महीने आता है रेंट। मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं या आपके फादर के पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो हर महीने रेंट आ रहा है, इनकम। हम जैसे लोग सुबह शाम पढ़ाते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं, वेजेस, अपनी लेबर के बदले वेजेस ले लेते हैं। ब्याज बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट, अकाउंट्स वगैरह वही पढ़ोगे आप। हमारे पास कैपिटल लगा दिया, हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। एंटरप्रेन्योर, हमने खुद का धंधा चालू करा, प्रॉफिट आ रहा है। दुनिया के किसी भी इंसान को उठाओगे, उसके पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, या तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे रेंट आता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलते हैं। फिर वो अपनी लाइफ चलाता है आगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होता है इन 4 में से। कोई 5वां नहीं है भाई इनकम का सोर्स, 5वां कोई प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। अगर आप बता देंगे तो आपका नाम देंगे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, यही 4 है, ठीक है। कई बार बच्चा बोला सर ओला ड्राइवर सर्विस दे रहा है, लेबर है, वेजेस ले रहा है। सर मेरे पापा की खुद की दुकान है, एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट कमा रहे हैं। सर मेरे पापा कुछ नहीं करते, बहुत सारे फ्लैट है, रेंट आ रहा है, लैंड है, सिंपल। अब देखो रिसोर्स तो लिमिटेड है, ये बात क्लियर है। अब हम समझते हैं कि पूरा सिनेरियो जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द, ये लिखा बेटा देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी, मुझ तक कैसे आएंगी? बेटा देखो आज भी इकोनॉमी में बीएमडब्ल्यू ऑडी पड़ी हुई है, पर मेरे पास नहीं है या आपके पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है दे के लिया हो। तो मेरे घर तक नहीं पहुंची वो गाड़ी, या आपके घर तक नहीं पहुंची वो गाड़ी, बाकियों के पास पहुंच गई। सोसाइटी में आज भी है, अभी भी इतनी बीएमडब्ल्यू खड़ी है शोरूम में कि आप जाओ ले लो जितनी मर्जी लेनी है आपको, लेकिन आप नहीं ले रहे क्योंकि आपके घर तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। तो वही किसके लिए बनाया जा रहा है? वो रिचर। अब हम कोशिश करेंगे कि अपनी इनकम बनाएं, कितना प्रोडक्शन करें, कितना पैसा ले ले जाके, यही पूरा साइकिल है किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल और मैं विद इन द इकोनॉमी। सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन मेरा सामान खरीदेगा, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, जिसके पास पैसा होगा। अब मैंने आईफोन नहीं लिया, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे पास नहीं आया, वो दे दूंगा तो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे घर तक। द प्रोड्यूस गुड्स किसके लिए ज्यादा बनाए? फॉर पुअर के लिए ज्यादा बनाए, गरीब के लिए कम बनाए, या अमीर के लिए ज्यादा बनाए, गरीब के लिए कम बनाए, उल्टा कर लो, फॉर मोर पुअर, गरीब के लिए ज्यादा बना रहे हैं,
कम बना रहे हैं अमीर के लिए, या फिर ये भी कर सकता हूं कि जब मैं बिजनेस चला रहा हूं कि अमीर के लिए ज्यादा बनाऊं और गरीब के लिए कम बनाऊं। सबके लिए बराबर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। यानी कि सिंस रिसोर्सेस आर स्केयर, ये नया वर्ड आया है तो अब डरिए मत, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। स्केयर मतलब वही लिमिटेड, कम है। स्केयर मतलब कम है, स्केयर मतलब कम है। इन एवरी इकोनॉमी, देखो एवरी इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने, क्या दुनिया की सारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स स्केयर होते हैं? तो आंसर इज यस। कई बार ऐसा पूछा है कि अमेरिका, डेवलप कंट्रीज में रिसोर्स स्केयर होते हैं? बिल्कुल भाई, हर कोने में स्केयर है रिसोर्स, क्योंकि वांट्स ज्यादा है, रिसोर्स कम है, हर दुनिया के हर कोने में। तो सोसाइटी जो है, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। एक इकोनॉमी के अंदर लोगों की सारी वांट्स फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि रिसोर्स जो है वो स्केयर है, लिमिटेड है। ठीक है, तो हम किसके लिए बनाए? या तो अमीर के लिए ज्यादा बनाए, गरीब के लिए कम बनाए, या फिर गरीब के लिए ज्यादा बनाए, अमीर के लिए कम बनाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें गुड्स का और द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बेसिस पे चीजें जो बाजार में है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, जिसके पास पे करने की क्या है बेटा, कैपेसिटी। अभी समझा, आईफोन मेरे पास नहीं है या आपके पास नहीं, कोई पे नहीं कर रहा है, BMW नहीं है, कोई पे नहीं कर रहा, भाई पे कर दूंगा, आ जाएगा। तो आज भी प्रोडक्शन हो रखी है, मुझ तक नहीं आ रहा, मेरे घर तक नहीं आ रहा, इंडिविजुअल तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, जो ऊपर लाइन आई है। तो ये सीख रहे हैं हम कि किसके लिए बना रहे हैं, मेरा ऑडियंस कौन है। ये है आईफोन जब कंपनी बनाती है तो वो 10 करोड़ लोगों को टारगेट करती है जो उसका आईफोन ले सकते हैं, बाकी 140 करोड़ तो कोई मतलब नहीं, उसको पता है इनके पास पैसे ही नहीं है इतने, तो मैं क्यों टारगेट करूं। तो उनका प्रोडक्ट रिचर सेक्शन के लिए। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे, और कैपेसिटी पे करने की आती है यहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स ऑन देयर लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। इट मींस दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनकम आती है ये बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। और सर आपने पहले ही हमें समझा दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, जो मैंने साइड में रफली लिखा है। ठीक है, हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऐसे तो आपने नॉर्मली भी सुना होगा, हमारे तक चीजें आएंगी, काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इनकम बनानी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा, देन इकोनॉमी से निकल के मेरे घर तक वो सामान आ जाएगा। दिस इज द फॉर फूड टू प्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन। आपको ये तीनों एक्सप्लेनेशन सिखा दिए मैंने बेटा आपको। मुझे बस एक चीज बतानी है एक नंबर के लिए, जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 3 होती हैं, अब ये तीनों की एक्सप्लेनेशंस हो चुकी हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कोई एक पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, व्हाई डज एन, ये जो प्रॉब्लम्स हुई है नीचे 3, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। एक नंबर का क्वेश्चन है, वो ये पूछता है कि ये 3 प्रॉब्लम्स हुई क्यों है। तो बेटा सिंपल है, वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, इसीलिए ये सब तामझाम कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, या ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो इतना पैसा है, इतना रिसोर्स है कि पता ही नहीं है, तो सब करते हैं, अमीर के लिए भी बनाते, गरीब के लिए बनाते, कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज करते, पर रियल वर्ल्ड में ये बात पॉसिबल नहीं है, रियल में ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का होने का पहला रीजन है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड, या स्केयर भी लिख सकते हैं, हालांकि स्कैरसिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे जमीनें हो, या कुछ भी हो जिससे हम प्रोडक्टिविटी करते हैं, उस रिसोर्स के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव? कि ऐसा नहीं है कि उस रिसोर्स से मैं सिर्फ बिस्किट बना सकता हूं, जो आपके पास इंडस्ट्री है वहां बिस्किट ही बना सकते हो, आप पेन भी बना सकते हो, आप गन्स भी बना सकते हो। तो रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूज होते हैं मेरे भाई, एक से ज्यादा यूज। तो हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट वन करें, तो इसीलिए हम इतना सब करते हैं, ये सब प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो वही तो पूछा, व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? क्योंकि रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है, तो हमें सोचना पड़ता है कि बेस्ट वन क्या है ना। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द, तो ये है इसका एक नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक है,
सेंट्रल प्रॉब्लम बताया, इंपॉर्टेंट है, मार्केबल है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस उठे। कैपिटल गुड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। एंड सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड इज फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, अमीर के लिए या गरीब के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4, लैंड, लेबर, कैपिटल। चलिए बेटा, आज की क्लास खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करके रखें, और अगर आपकी ये जो नोट्स हैं, हालांकि यही जो स्क्रीन पर है आपको यही बनाने हैं, और अगर आपको इसका एज इट इज पीडीएफ चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे मैसेज करके टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं, उस पे पीडीएफ अपलोडेड है। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं।